प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज के दिन, आज का समय फिर से मैं एक नया टॉपिक, नया बातों को आपके बीच में लेके आया हूँ। आज का जो हमारा विषय है, बुराई से ना हारो लेकिन बुराई से अच्छाई को जीत लो। इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 21 वचन क्या कहता है? रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये जो पत्री है, प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है। अध्याय 12 में वह लिखता है कि मसीह जीवन केवल विश्वास का नहीं है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन व्यवहार का भी जीवन है। वह इसके ऊपर ज्यादा जोर देता है। यह ध्यान इस बातों में देता है कि हम इस संसार की बुराई में भी हम एक सही जीवन कैसे जी सकते हैं या फिर कैसे हमें जीना है। इस संसार के सारे बुराई के बीच में भी हम एक मसीह जीवन कैसे जी सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा जोर और इम्पोर्टेंस देता है। जो वचन को हमने पढ़ा रोमियो की किताब 12 का 21, इस वचन का महत्व या गंभीरता कुछ बातों को आपके बीच में बताना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। यहाँ पर कहता है कि बुराई से पराजित मत हो। इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। हो सकता है हमारे जीवन में गुस्सा हो, नफरत हो या किसी के प्रति कड़वाहट हो। ये सारी चीजों से अगर हम वंचित है या फिर उसमें लगे हुए हैं तो हमें ये सारी चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अभी जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं या फिर जिस वक्त में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इस समय में एक मनुष्य के जीवन में गुस्सा, नफरत या कड़वाहट या दूसरे के प्रति नफरत भर भर के पाया जा रहा है। क्या हम इसमें तो नहीं अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। भलाई के बदले बुराई पर विजय हमें पाना है। प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि भलाई के बदले बुराई पर विजय प्राप्त करो। इसका अर्थ यह है कि हमारा जवाब दूसरों के प्रति अलग होना चाहिए। इस संसार में रहते हुए हमारे साथ में कई बार लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, उसके बदले हमें अच्छाई करना है। यही असली आत्मिक विजय है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ये जो बातों को आपके बीच में बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। जो बातों को मैं बता रहा हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह का तरीका है। आपको मुझे समझ के सीख के बढ़ना होगा। आज के समय में, आज के वक्त में, अभी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। आज का जो समय है, अभी का जो वक्त है, लोगों के बीच में तनाव है, दूसरों के प्रति गुस्सा है, दूसरे के प्रति बहुत सारे नकारात्मक बातें हैं। टोटल 3 बातें हैं एक मनुष्य के जीवन में, तनाव है, स्वार्थ है और दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं है। और यहाँ तक कि उनके बीच में एक स्वार्थ को भी भरा हुआ पाया गया है। सो आज एक मसीह जीवन जीने वाले के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। अभी जो समय है, अभी जो वक्त है, सोशल मीडिया का जमाना है। सो जितने भी सोशल मीडिया पे अपने समय बिताने वाले लोग हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं सोशल मीडिया पे। हम सब जानते हैं। और यहाँ तक कि रिश्ते में बहुत जल्दी टूटन आ रहा है। आज अभी के वक्त, अभी के समय में छोटी छोटी बातों में बदला लेने का भावना जाग जाता है या आ जाता है एक मनुष्य के जीवन में। ये बातें अभी घटित हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे समय में यह वचन आपको मुझे हमें सिखाता है कि तुम अलग बनो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आपको मुझे प्रतिक्रिया नहीं करना है, लेकिन आपको मुझे उत्तर बनना है। जो बातों को आपको बताते आ रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, ये सारी चीजों को हम अपने जीवन में लागू कैसे करें, हाउ टू अप्लाई आवर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जब कोई आपके जीवन में ठेस पहुंचाता है अपनी बातों से, हो सकता है आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस जगह पे आप काम करते हो, जहां पे आप कॉलेज करते हो, पढ़ाई करते हो, वहां पे उनकी बातों से आपको चोट पहुंचा रहेगा, लेकिन प्रतिक्रिया करने की जगह आपको कंट्रोल करना है। तुरंत जवाब देने की बजाय आपको रुकना है, सोचना है, उसके बाद में आपको बोलना है। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको ठेस पे ठेस पहुंचा रहे, तकलीफ पे तकलीफ दे रहे, उनके लिए दुआ करो। दैट इज द बेस्ट। दूसरी बात आपको मुझे समझना होगा, हमें एक दूसरे को क्षमा करने वाला बनना है। क्षमा करने से हम कमजोर नहीं बनते, लेकिन यह हमारी ताकत है, ये हमें एक विजय देता है। और एक बात हमेशा आप अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध के रखिए और समझ के लेके चलिए कि दूसरों को अगर हम क्षमा करते हैं, हमारा दिल, हमारा मन हल्का होता है, हम आजाद हो जाते हैं। तीसरी बात आपको मुझे हम सभी को समझना है, भलाई करना सीखो। कभी कभी चुप रहना भी एक भलाई को दर्शाता है। अगर आपके जीवन में कोई आपको ठेस पहुंचा रहा है अपने बातों से, आपको दुखी कर रहा है आपके परिवार में, मुस्कुरा दो। दैट इज द बेस्ट। कभी दूसरों का मदद करना, कभी दूसरे का मदद करके उनकी हेल्प करके आगे बढ़ना, ये भलाई को दर्शाता है।
आपको, मुझे, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस में थे उस टाइम पे उन्होंने कहा, हे पिता, इन सभी को क्षमा कर। उन्होंने बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उनको क्षमा किया। इस वचन में मुख्य संदेश क्या है या मुख्य बात क्या है आपके बीच में रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से सुनिए। बुराई को बुराई से जीतना ये सही जीत नहीं है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर असली जीत नहीं कहलाता, लेकिन भलाई से बुराई को जीतना ये असली जीत है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें यही जीवन जीने के लिए बुलाते हैं और इसी जीवन के लिए हमें बुलाए हैं। कंक्लूजन में दो ही बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई मित्र है, ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई जो आपके करीबी लोग हैं जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाया है, जिन्होंने अपनी बातों से आपको दुखी पहुंचाया है, उनका जवाब, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाया है, आपके जीवन को आपको उदासी किए हैं, लेकिन हमेशा याद रखो, आपका व्यवहार ही सबसे बड़ा आपका जीवन का पहचान है। आपका व्यवहार कैसा है, एक मसीह जीवन को भी यही दर्शाता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप भलाई को चुनते हो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यान से सुनना है आपको, तो आप प्रभु यीशु मसीह की तरह कार्य कर रहे हो। जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को एक अंतिम प्रश्न चेतावनी के रूप में मैं पूछना चाहता हूँ। क्या मैं जल्दी ही गुस्सा करता हूँ या जल्दी ही बदला लेने की धारणा मेरे जीवन में प्रकट होता है? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? अगर हम ऐसे हैं तो हमें बदलना बहुत जरूरी है। बुराई को बुराई से मत जीतो, लेकिन बुराई को अच्छाई से जीत लो। ये एक मसीह का पहचान है। दूसरा प्रश्न मैं आपके बीच में रखता हूँ, क्या मैं किसी को क्षमा करने में संघर्ष कर रहा हूँ? कभी कभी जो सॉरी वर्ड है यहाँ तक आता है, लेकिन जुबान में आते आते अटक जाता है। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसा संघर्ष चल रहा है तो फिर आप सॉरी बोल के आप आजाद हो जाइए। लास्ट और आखिरी प्रश्न मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्या मैंने पूरे सप्ताह भर में किसी का मदद किया या किसी का भलाई किया अपने जीवन के द्वारा? ये प्रश्न हम सभी के ऊपर लागू होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, अगर हम उनके लिए हम भलाई नहीं कर पा रहे या फिर देख के अनदेखा कर रहे, हम देख के हुए लोगों को प्रेम करना सीखना होगा। पहली बात, अगर हम जिन्हें देख रहे हैं, जिन्हें प्रेम कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी भलाई जाग रहा है, हम एक सही मसीह जीवन जी रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ वीडियो के माध्यम से हम सभी के जीवन में परमेश्वर बहुताई से कार्य करें। जय मसीह की दोस्तों।